नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। हड़ताली डॉक्टरों का आरोप है कि सीएम के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई। वहीं डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी तो बढ़ी, इधर हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार दे दिया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज डॉक्टरों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 10,000 डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं हैं। राजधानी भोपाल में हड़ताल के चलते मरीजों और उनके परिजन की मुसीबत बढ़ गई है। वैकल्पिक इंतजामों के बाद भी लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि भोपाल में प्रशासन का दावा है कि हड़ताल का असर मरीजों पर पड़ने नहीं दिया जाएगा। खुद कलेक्टर ने जेपी अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोई भी मरीज अपने उपचार के लिए किसी भी तरीके का इंतजार नहीं कर रहा है। हर जगह ओपीडी चल रही है, ओपीडी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हमारे अलग अलग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में 1200 बेड अपने रिजर्व करा लिए हैं और वहां से लगभग 100 डॉक्टरों की टीम भी दूसरी जगहों से हमारे पास में आ गई है। हड़ताल से इंदौर के सरकारी अस्पतालों में भी हाहाकार मचा हुआ है, जिससे मरीजों की आफत बढ़ गई है। और इसी बीच MY अस्पताल का हाउसकीपिंग स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल जो कि MY अस्पताल है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स का आना शुरू हो गया है। कोई भी डॉक्टर जो है वो इलाज करने के लिए नहीं गया है, ना ही उन लोगों के चैम्बर्स जो है वो खुलेंगे। और इस वक्त अगर हम MY अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा वर्किंग स्टाफ है वो भी हड़ताल पर जा चुका है। वो लोग भी बाहर बैठ गए हैं, उन लोगों द्वारा भी काम करना जो है वो बंद कर दिया गया है। यही हाल जबलपुर में भी है। सरकारी अस्पतालों में सुबह से ही मरीजों की कतार लगी रही, जिससे जिला प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित नजर आए। शासकीय अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज से शासकीय अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के जिला चिकित्सालय में। यहाँ पर रोजाना लगभग 2 से 2.5 हज़ार मरीज जो है रोजाना अपनी प्राथमिक जांच कराने के लिए यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह सुबह से इंतजार कर रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं बैठी हैं। ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसा ही मंजर दिखा। जय आरोग्य अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए, वहीं पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों से नाराज रहा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल है और आज समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग में। लेकिन आप देखेंगे कि डॉक्टरों के साथ साथ जो और स्टाफ रहता है, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, वो भी छुट्टी पे ही नजर आ रहा है। इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों की DACP योजना लागू करने, लंबित विभागीय विसंगतियां दूर करने, तकनीकी विषयों पर प्रशासनिक दखल न देने, जूडा की लंबित मांगों को पूरा करने और बॉन्ड धारक डॉक्टर्स की सैलरी समरूप करने की मांग को लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के गांव-गांव के अस्पताल के डॉक्टर्स अपने अस्पताल के बाहर बैठे हैं और आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बॉन्डेड चिकित्सकों के साथ शोषण हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स को सीट लीविंग बॉन्ड के आधार पे 30-30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये सब हमारी चीजें हैं। हम चाहते हैं इनमें सुधार हो। हड़ताल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी सरकार आने पर 100% मांगे पूरी करने का दावा कर रही है, वहीं सरकार डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रही है। सरकार सिर्फ इवेंट को चलाने का काम कर रही है। मेरा निवेदन है सभी डॉक्टरों से कि संयम से काम ले, अपने काम पे लौटे। और भी सरकार के ऊपर कोई भरोसे की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी, आपकी 100% मांगों को माना जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने कमेटी बनाने की बात की थी, हमने कमेटी बनाई और कमेटी में उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। बाकी आयुष के डॉक्टर भी सेवाएं दे रहे हैं। अभी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त है, पर हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर्स स्ट्राइक ना करें, वो काम पर आए। दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध बताते हुए डॉक्टरों को फौरन काम पर लौटने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्ट्राइक बिल्कुल इलीगल है। डॉक्टर्स तुरंत अपनी ड्यूटीज पर रिज्यूम करें और सारे पेशेंटों को आज से ही देखना चालू करें। जब तक अस्पताल में आखिरी पेशेंट है तब तक उनको आज से ही ट्रीट करना पड़ेगा और आगे से भी बिना कोर्ट की अनुमति के कोई स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर बिना कोर्ट की अनुमति के हड़ताल न करें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब बात उस खबर की जिसे लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। इस पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। MP में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान और उत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से इस पर जवाब भी मांगा है। ये बजरंग दल का झंडा है,
जो अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और उग्रता के लिए जाना जाता है। बीते 2 दिन से बजरंग दल फिर खबरों में बना हुआ है। इसकी वजह है कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा। अब कांग्रेस के इस वादे की तपिश मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। इस घोषणा पत्र को हम केवल कर्नाटक की ही बात मानकर नहीं चले। ये कांग्रेस की राजमाता जी के मार्गदर्शन में तय हुआ होगा और ये पूरे भारत के आतंकवादियों को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को सीधा संदेश है कांग्रेस का कि अगर हमें मजबूत करोगे तो इस देश में और कर्नाटक में टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, देश तोड़ने वाले लोग हों और सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर इस पर सवाल किया तो सीएम शिवराज ने भी जवाब मांगा। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। वहीं कमलनाथ ने समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की पैरवी की। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का दांव आखिर क्यों चलना पड़ा? असली सवाल तो ये है कि कहीं ये राजनीतिक रूप से हिट विकेट होने की कोशिश तो नहीं। और चलिए अब बात करते हैं हड़ताल की। भोपाल में बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे एनएचएम संविदा कर्मियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास का घेराव किया और ज्ञापन भी सौंपा है। संगठन ने जल्द ही मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मई के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस पर रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण और 90% वेतन समेत दूसरी मांगों को लेकर बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो 8 मई के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहीं न कहीं हम 32,000 कर्मचारियों द्वारा जब भी हड़ताल पे जाते हैं तो विभागीय अधिकारियों द्वारा एक कहकर हमको भगा दिया जाता है कि तुम्हारी वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है, इसलिए कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज हम सभी कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्री के सामने आए और निवेदन किया कि आपके वित्त विभाग में ऐसी क्या समस्या आ रही है। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2018 में जो नीति लागू बनी गई थी वो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पे आज दिनांक तक वो लागू नहीं हो पा रही है। इससे पहले मंगलवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले का भी घेराव किया था। इधर दमोह के तेजगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक ली। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर किस तरह से हमला बोला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पूरा प्रदेश नाप रहे पूर्व सीएम कमलनाथ दमोह के तेजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1। वही घोषणाओं पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा है कि मुख्यमंत्री करीब 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 18 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की 18 साल का वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 22,000 घोषणाएं और आखिरी 5-6-10 महीनों में उन्होंने घोषणाओं कि ये लहर शुरू करी है। कमलनाथ ने यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए महीने और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। इंदौर में कल हुए क्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि हादसे के दूसरे दिन पुलिस और आरटीओ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल के आसपास मौजूद रहे लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। क्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी।
इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में मंगलवार को हुए क्रेन हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत को लेकर जांच शुरू हो गई है। इस सिलसिले में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के बयान लिए। इस बात की भी तस्दीक की जा रही कि क्रेन ड्राइवर की लापरवाही थी या वाकई ब्रेक फेल हुए थे। इसके लिए गाड़ी की तकनीकी जाँच कराई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सारे पहलू जो है इनके, उसमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन किस तरह से फोरेंसिक्स से करना है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछ करके और वाहनों की डिटेल ले करके और सारे पहलू को हम चेक करते हुए इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सारे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वाहनों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं। मंगलवार को ब्रिज से उतर रहे एक हैवी क्रेन ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें 3 पुरुष और 1 बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला का इलाज चल रहा है। महू सैन्य छावनी में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बायोडायवर्सिटी के नाम पर करप्शन सामने आया है, जिसकी शिकायत डीजी डिफेंस से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक की गई है। इसे लेकर छावनी परिषद के अफसरों पर शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने के अब आरोप भी लग रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। इंदौर जिले के महू सैन्य छावनी स्थित इसी जमीन पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसके लिए 2021 में छावनी परिषद के अधिकारियों ने ईंट भट्टे वाली जगह खाली करवा ली, लेकिन 2 साल बाद भी ना तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना और ना ही पार्क। गंदगी के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं अधिकारी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मैंने भारत सरकार को लिखा, डिफेंस मिनिस्टर को लिखा, डायरेक्टर जनरल को लिखा, मंत्री कमांड लखनऊ को लिखा कि ये जो घोटाला हुआ है इसकी जाँच होना चाहिए। वार्ड के पूर्व पार्षद ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर छावनी के अफसर आरोपों को निराधार बता रहे हैं। प्रदूषण का हवाला देकर यहाँ से ईंट भट्टे हटाए थे और हमें बताया गया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा वाटर प्लांट डाला जाएगा। इनके तरफ से तो ये बोला जाता है हमने 4000 पौधे लगाए। अब 4000 में तो मेरे को यहाँ 40 भी नजर नहीं आ रहे। सूत्रों की माने तो अब तक 50 लाख से ज्यादा की राशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ग्वालियर में बेटे की शादी के झांसे में आकर एक परिवार ठगी का शिकार हो गया। आरोपी ने अपनी बेटी की शादी कराने के बदले पहले तो करीब 1.5 लाख रुपए लिए और बाद में 9 भैंसें भी ले ली, लेकिन शादी के लिए टालमटोल करता रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने ठगी का केस भी दर्ज कराया। पूरी रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में बेटी की शादी कराने का झांसा देकर एक शख्स ने गोटपुरा गांव के रहने वाले गुर्जर परिवार को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पीड़ित कृष्ण सिंह गुर्जर ने साल भर पहले सुरहेला निवासी घनश्याम गुर्जर के भाई से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। इसके एवज में घनश्याम ने 1,60,000 रुपए कैश लिए। इसके बाद उसने भैंस की डिमांड रखी है, जिसे पूरा करते हुए पीड़ित ने उसे 9 भैंसें दी। इसके बाद भी शादी को लेकर घनश्याम ने कोई पहल नहीं की। ठगी का एहसास होते ही कृष्ण सिंह ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 भैंसें भी बरामद कर ली हैं। 1,08,000 रुपए और 9 भैंसें यह कहकर ली थी कि मैं अपनी बेटी की सगाई संबंध आपसे करूंगा। कोई भी लड़की बेटी 18 वर्ष की नहीं थी। हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और अभी कुछ भैंसें जब्त कर ली है, बाकी शेष कार्रवाई की जा रही है। हैरानी यह है कि आरोपी घनश्याम के 18 साल की कोई बेटी ही नहीं थी। इसके बाद भी उसने शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। इधर बैतूल में एक परिवार ने दरियादिली दिखाते हुए सामूहिक विवाह समारोह में 63 जोड़ों को अपनी जमीन से एक प्लॉट देकर नई मिसाल पेश की है। बड़ी बात यह है कि दान देने वाला परिवार खुद मजदूरी करता है। बैतूल में हुए सामूहिक विवाह समारोह में बैठे इन जोड़ों के चेहरे पर एक अलग चमक है। वो भी क्यों ना, इन्हें शादी के गिफ्ट में प्लॉट जो मिले हैं। कार्यक्रम के आयोजक हेमंत सरयाम का परिवार खुद मजदूरी करता है। इसके बाद भी उन्होंने सभी 63 जोड़ों को अपनी निजी जमीन में से एक प्लॉट दिया है। दान भी दिए गए इन प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। दानवीर हेमंत का मकसद इन जोड़ों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। प्रत्येक जोड़े को 25-32 का जो प्लॉट होता है वो दान देंगे। दिलचस्प बात यह भी कि हेमंत सरयाम के पास 8 एकड़ जमीन ही है, लेकिन उनका दिल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। प्लॉट जैसा कीमती तोहफा पाकर विवाहित जोड़ों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हेमंत सरयाम सर के द्वारा 25/30 का यानी 750 स्क्वायर फीट जमीन यानी भूदान दिया गया। नेता लोगों को सरकारी मदद दिलाकर पब्लिसिटी बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन हेमंत सरयाम की ये दानवीरता ऐसे लोगों के लिए एक सबक से कम नहीं है।